गुरुग्राम विधानसभा के दिग्गज नेता ने अशोक विहार फेज 3 में खोला कार्यालय। अशोक विहार के जे ब्लॉक में भाजपाई नेता मुकेश शर्मा ने खोला ऑफिस। उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों लोगों ने की शिरकत। ऑफिस इनॉग्रेशन पर भंडारे का भी किया गया आयोजन। मुकेश शर्मा ने कहा, गुरुग्राम विधानसभा में ऐसे बहुत से कार्यालय खोले जाएंगे, आम लोगों को दिलाई जाएगी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड समस्याओं से निजात। गुरुग्राम विधानसभा की प्रत्येक कॉलोनी व सेक्टर का होगा विकास। लोकसभा चुनाव का रण जीतने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक व गुरुग्राम विधानसभा के वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा पहलवान, जहां पहले से ही गुरुग्राम विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान कराते आ रहे हैं, वहीं उन्होंने अशोक विहार क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर क्षेत्रवासियों व उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन व आशीर्वाद दिया। मुकेश शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गुरुग्राम विधानसभा का प्रत्येक निवासी गुरुग्राम के विकास में अहम योगदान देता है। हम सभी एकजुट होकर गुरुग्राम के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मुकेश शर्मा की माने तो शहर की कुछ कॉलोनियों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पेयजल, सीवर, सड़क जैसी सुविधाओं की दरकार है। सरकार व प्रशासन के माध्यम से इन समस्याओं का भी समाधान शीघ्र कराया जाएगा। आयुध डिपो के 900 मीटर क्षेत्र में बने आवासीय कॉलोनियों में सुविधाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा। गुरुग्राम के किसी भी निवासी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मुकेश शर्मा पहलवान ने कहा कि लोगों के सहयोग व समर्थन से विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। मुकेश ने बताया कि ऐसे करीब 50 कार्यालय और खोले जाएंगे, जिसमें आम लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और आधार कार्ड में हुई क्लरिकल मिस्टेक्स को ठीक करवा सकते हैं। तो वहीं मुकेश शर्मा की माने जो गुरुग्राम कूड़ाग्राम बन चुका है, इसके बाबत कमिश्नर से मीटिंग की जा चुकी है और बहुत जल्द हमारा शहर पहले की तरह चमकने लगेगा। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका प्रयास यही है कि गुरुग्राम को भी एक पीजीआई की सौगात मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कहेंगे किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? भाई साहब, आप देख रहे हो मेरे साथ है ना, परिवार की तरह लोग मेहनत करते हैं और ये गुड़गांव विधानसभा मेरा परिवार है। अब की बार आपने पहले लोग लड़ते थे पार्टियां चुनाव, अब की बार परिवार चुनाव लड़ेगा। जब परिवार चुनाव लड़ता है तो कभी भी देख लेना, परिवार हमेशा सत्य के लिए चुनाव लड़ता है। तो ये सत्य के लिए सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ हमारा जो भी एरिया है, लक्ष्मण विहार से लेके अशोक विहार फेज 3 तक और अपना उधर राजेंद्र पार्क से लेके और गांधीनगर तक और गांधीनगर से लेके वजीराबाद गांव की तरफ तक और शिलोकरा की तरफ, जितना भी हमारा एरिया है, हमारा चारों तरफ परिवार एक बिल्कुल पूरी योजनाओं के तहत। अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 अक्टूबर में हमारा चुनाव बहुत अच्छी तरह हम गुड़गांव विधानसभा जीतेंगे और जिस तरीके की हमने मेहनत की है बिल्कुल बूथ वाइज, उसमें हमें लगता है कि अब की बार हमारे मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके साथ परिवार इतना बड़ा है वो हमेशा जीवन में अच्छी तरह सोच रख के चुनाव जीतता है। और मुकेश शर्मा मुद्दे क्या लेके जाने वाले हैं जनता के? हमारा सब गुरुग्राम जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है। अभी आप देख लेना, अभी हमने आपसे पहले ही अभी हमने 4 रोज पहले एक विषय पे हम निगम कमिश्नर से मिले, वो था पानी की। 300-400 घर ऐसे थे भीमगढ़ खेड़ी फेज 2 के, उनके लिए मिले। तो मैंने उनसे सबसे पहला विषय रखा सफाई के मामले में। जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो अभी पूरे दल बल के साथ गए थे, उनसे पहले हम इस विषय पर रखे आए थे कि गुड़गांव के अंदर सफाई बहुत जरूरी है और उस सफाई के मामले में हम सब लोग आगे क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि वास्तव में ही गुड़गांव जैसा शहर मिलियन सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। गुड़गांव एक आदर्श है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इतना डेवलप हुआ है। उसके बावजूद अगर जो उसमें गंदगी रही तो फिर जीने में लोगों को मजा नहीं आता, परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। ये इको ग्रीन की वजह से हो रहा था। अब इको ग्रीन का कल टेंडर खत्म हो गया है। अब 500 नई गाड़ियां घर घर घूमेंगी, उसके बाद जहाँ डंपिंग स्टेशन होगा वो डंप करेंगी, वहां से कूड़ा उठेगा और सीधा बंदवाड़ी जाया करेगा। अभी 15-10 दिन के बाद आपको पूरा गुड़गांव इतना सफा मिलेगा
और हम तो चाहते हैं जब हम विधानसभा में जाएं तो सफाई के मुद्दे पे गुड़गांव में बताएं कि आज गुड़गांव बेस्ट सबसे नंबर 1 है सफाई के मामले में। या तो इंदौर का नाम आएगा और जब हम विधानसभा में जाके बोलेंगे तो हमें गर्व से कहेंगे कि आज गुड़गांव भी नंबर 1 की तरफ सफाई के मामले में आगे बढ़ रहा है। जी आपने जिक्र किया, आपने क्या योजना है? अभी हम RWA के जितने प्रेसिडेंट थे उन सबको इकट्ठा करके देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से मिले और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ से सांसदों की 15 सांसदों की एक कमेटी बनी है जहां भी पॉपुलेशन नहीं थी। आयुक्त डिपो का मतलब था कि पॉपुलेशन ना होना, क्योंकि यहाँ बहुत विशेष सब चीजें अच्छी ऐसी जो देश के युद्ध के दौरान काम आती है, ऐसे शस्त्र रखे हुए हैं, ऐसे हथगोले रखे हुए हैं। तो उनका विषय ये था कि अब यहाँ आबादी क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ चुका, तो उनकी सेफ्टी भी नहीं है। और जब सेफ्टी नहीं है तो हम सब लोगों को लगता है कि ये एरिया यहाँ से आयुक्त डिपो शिफ्ट हो और यहाँ पर PGI बने, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। जब PGI बनेगा तो स्वास्थ्य के मामले में हम सब लोग फिट होंगे। सब ये निजीकरण जो हॉस्पिटल है ये बंद हो जाएगा। हम सब लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी है निजीकरण से, क्योंकि जो लोग अपनी ऐड करते हैं हॉस्पिटल के माध्यम से, मुझे नहीं पता वो मैदानता आर्टिमिक्स या छोटे हॉस्पिटल भी है, वो अपनी ऐड तो ऐसे करते हैं कम पैसे की, लेकिन जब इंसान जाके वहां पर अपना इलाज कराता है तो वो मैदानता से भी कुछ ना कुछ ऊपर पड़ती है, क्योंकि मैदानता में खर्चा। अभी मेरे कोई मिलने वाला गया छोटे हॉस्पिटल में तो उनको लगा कि वो इलाज अगर जो मैं SDT में कराता हूं तो वो 15,000 रुपए में पथरी का इलाज हो जाता है, और वहां पर 3 से 4 लाख रुपए में वो अभी आया है निकल के। तो मेरी नेताओं से विनती है कि जो सामाजिक बातें करते हैं, समाज की सेवा की बातें करते हैं, उनका मतलब समाज सेवा का मतलब होता है अपने निजी कोष से कार्य करना। समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि जनता जनार्दन के पैसे को, जनता जनार्दन का जितना भी जो हम नेक कमाई करते हैं उसका पैसा खींचने का काम नहीं होता। हमेशा सामाजिक लोगों का काम होता है कि वो मेरे की तरह ये सोच के चले कि हम गुड़गांव में PGI लेके आए, तो मैं उनको मानूंगा। आज ही मैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और ये कहे कि गुड़गांव में PGI जरूरी है, तो मैं उनको मानूंगा वे वास्तव में समाज के हितैषी है और समाज की बातें करते हैं। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के ये कहते हैं कि हम समाज के हित की बात करते हैं, तो वो हमें सब लोगों का पागल बनाया जा रहा है, हम सब लोगों से झूठ बोली जा रही है। आज जब मैदानता हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी उस टाइम सरपंच होते थे, ये मैं 2000 के करीब की बात बता रहा हूं आपको। तो डॉक्टर नरेश तहरान ने स्वयं कहा कि गुड़गांव में जितने भी गुड़गांव जिले में जितने गांव कॉलोनी आती है उनके लिए 100 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो मुझे लगता था कि वास्तव में जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है मैदानता जैसा, डॉक्टर नरेश तहरान तो अच्छी बात बोलते ही होंगे और वैसे भी टैक्स फ्री है, तो मुझे लगा कि ये तो सारी सुविधा देंगे, लेकिन आज तक भी मैदानता में एक बेड भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हो। जब मैदानता से लगा लो तो छोटे हॉस्पिटल कहाँ फ्री करने वाले हैं। इसीलिए बड़ी सोच करके हम सब लोगों की प्लानिंग बड़ी है। उसके बाद में हमने जो आपके लिए मोबाइल वाली वो भी क्लिनिक भी बन सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल वाले क्लिनिक जब बनने अच्छे होते हैं, अगर जो उनकी ऐड करके हॉस्पिटल में ना जाए, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि उन सब लोगों के लिए आप सब लोग ये भी बताएं कि भैया ये जो आप क्लिनिक खोल रहे हो इस विषय पे हम सब लोग, आप व्यापार तो बड़ा कर रहे हो, लेकिन उस व्यापार के साथ साथ आप सब लोग ये दोनों करने वाले, उस व्यापार के साथ साथ आप सब लोग जन सेवा करें, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं कुछ दिनों तक तो एम्बुलेंस चलाते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं वो एम्बुलेंस में ही क्लिनिक बना लेते हैं, लेकिन वो ऐड करते हैं हम अपने हॉस्पिटल की, फिर वो कहते हैं जी आपकी तो बहुत बड़ी बीमारी है, आपको तो हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे लोगों से कि जनता के साथ कभी भी विश्वासघात ना करें और अच्छा कार्य करें। आने वाले दिनों में कहाँ कार्यालय खोलने की अभी अगला जो कार्यालय है उसकी ओपनिंग राजेंद्र पार्क में होगी। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हमारा बी ब्लॉक में अशोक विहार में फिर एक कार्यालय हमारा बी ब्लॉक में खुलेगा। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला हमारा पटौदी चौक पे है, पटौदी चौक के बाद हमारा हीरानगर गांधीनगर जो खानसा रोड गया उस पे है, फिर उससे अगले वाला हमारा राजीव नगर बी उसमें है, उसके बाद वेस्ट में, उसके बाद हमारा परली तरफ वजीराबाद गांव में है, वजीराबाद के बाद में हमारा जो अगला कार्यालय खुलेगा वो पटेल नगर में है। ऐसे करके विधानसभा में हमने कम से कम 50 से ऊपर कार्यालय बनाने की सोची है, और कार्यालय का मकसद ये होगा कि लोगों को सुविधा मिले। कार्यालय के अंदर क्या सुविधाएं मिल सकती है? क्या वोटर कार्ड वगैरह बनाने की सुविधा उनको किस तरह से लोग लाभ ले सकते हैं? वोटर कार्ड और आपको प्रॉपर्टी ID, उसके बाद परिवार पहचान पत्र,
उसके बाद पीला कार्ड जो आजकल चल रहा है, क्योंकि लोगों ने अपने शर्म के कारण, कई बार क्या हुआ, लोगों ने जो पीले कार्ड के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया, लोगों से पूछा आपकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने बेचारों ने मुख्य ही बता दिया कि भाई हमारी तो 2 लाख है। आदमी शर्माता क्या करेगा, अपना नेचुरल नहीं। तो उन लोगों की जिन्होंने बढ़ी हुई बता रखी है उनको कम कराएंगे, कम कराने के बाद उनके पीले कार्ड फिर बनवाएंगे इनसे। आज हमारे विधानसभा का दूसरे कार्यालय की ओपनिंग है। कल पहले कार्यालय की ओपनिंग फेज 2 अशोक विहार में हुई, आज फेज 3 में दूसरे कार्यालय की ओपनिंग हुई है। मैं आप सबको एक विशेष तरीके से आपका परिवार की तरह आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यालय मुकेश पहलवान का नहीं खुला, ये कार्यालय आप सबका खुला, स्वयं सब मुकेश पहलवान।